माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। पोइम को करेंगे दो सीन्स की फॉर्म में। पहला सीन होगा जब डॉटर जो है वो मदर के साथ कार में जा रही है, और दूसरा सीन होगा जब डॉटर और मदर पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और वहाँ सिक्योरिटी चेक के बाद एक दूसरे को फेयरवेल देंगे वो। ठीक है, तो फर्स्ट सीन डिस्कस करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब जो पॉइंट है वो अपनी मदर के घर आ रखी है, पेरेंट्स के घर आ रखी है, और इस टाइम पर फ्राइडे मॉर्निंग की बात है जब वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन की तरफ जा रही है, और उस टाइम पे उसने अपनी मदर को देखा जो कि उसके बिसाइड उसके साथ बैठी थी। डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। जब उसने अपनी मदर को देखा तो उस टाइम पे जो मदर है उसने एक शॉर्ट नैप लिया था, यहाँ पर वर्ड है डोज, सो मीन्स वो सो रही थी उस जर्नी के दौरान। ओपन माउथ, और मदर का जो मुंह है या माउथ है वो ओपन था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब जो फेस था वो बिल्कुल इस तरह से राख के जैसा था जैसे कि एक कॉर्प्स का हो। कॉर्प्स क्या होता है? डेड बॉडी। ठीक है, तो एक तरह आप कह सकते हो ये बताने का रीज़न ये है कि जो फेस है वो बिल्कुल एनर्जी लेस है, थका हुआ फेस है, और बहुत ज़्यादा इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें लाइफ नहीं है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, जब डॉक्टर ने ये कंडीशन देखी अपनी मदर की कार में बैठे बैठे, तो रियलाइज्ड विद पेन, तो उसे दर्द के साथ ये एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। शी यहाँ पर कौन है? मदर। कि जो मदर है जिस हिसाब से उनकी एज हो रही है अब वो एक्चुअली भी उतनी ओल्ड हो रही है। मतलब जो एज है उसका इम्पैक्ट अब नज़र आ रहा है फिजिकल अपीयरेंस पे। वो सब चीज़ें पता लग रही हैं कि मदर की एज जो है वो हो रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही, बिकॉज डॉटर को उससे पेन हुआ, लिखा है ना रियलाइज्ड विद पेन। तो डॉटर ने क्या सोचा कि इस थॉट को, ये जो दिमाग में मेरे आया है या जिस चीज़ से उसे स्ट्रेस हुआ, पेन हुआ, इस थॉट को दूर करने के लिए एंड लुकड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। डॉटर ने वो अपना माइंड डेविएट करने के लिए बाहर देखना शुरू किया कार से, और वहाँ पर उसने क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जैसे कि आप किसी जर्नी में जाते हो, साइडों में ट्रीज होते हैं और ऐसा लगता है वो ट्रीज चल रहे हैं, एक्चुअल में ट्रीज नहीं चल रहे हैं बट दे अपीयर टू बी रनिंग, है ना। यहाँ वर्ड है स्प्रिंटिंग, रेसिंग, है ना। तो यंग ट्रीज जो है वो ऐसा लग रहे थे जैसे स्प्रिंटिंग कर रहे हो। ये सिम्बल्स की तरह यूज़ हुए हैं यहाँ पर। अंदर का माहौल जो है काफ़ी लाइफलेस है, काफ़ी पेनफुल है, और कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं है ना। लेकिन जो बाहर का माहौल है वो कैसा है? यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यूथफुल डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है एज सिंबल्स ऑफ यूथफुल डेज। जबकि इतनी एनर्जी है कि ट्रीज जो ऐसे अपेयर कर रहे हैं जैसे कि वो स्प्रिंट कर रहे हों। यंग ट्रीज रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं यूथफुल डेज, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अगेन मैरी चिल्ड्रन, खुशनुमा बच्चे अपने घरों से बाहर, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्यों? फन करने के लिए आ रहे होंगे। अब अंदर जो है थोड़ी सैडनेस है इनसाइड द कार। बाहर का माहौल जो है टोटल कंट्रास्ट है। एक तो वहाँ पर यूथफुल ट्रीज नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो रन कर रहे हो, और दूसरा बाहर जो है मैरी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन भी नज़र आ रहे हैं जो कि अपने घरों से बाहर निकल कर में भी खेल रहे हैं, स्पिलिंग आउट, घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये है सीन 1, ये जो कार के अंदर का सीन है। ठीक है, जब कार के अंदर वो जर्नी वो कर रही है कोचिन की तरफ जाते हुए, तब का ये सीन है। और उस सीन के दौरान ही उसको कुछ पेन हुआ जब उसने अपनी मदर को देखा, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हुआ है कि मदर की जो है एज हो रही है। ठीक है, तो उस थॉट्स को दूर करने के लिए उसने बाहर भी देखा, और बाहर टोटल कंट्रास्ट था एटमॉस्फेयर। बाहर जो था यूथफुल डेज थे, बाहर जो है हैप्पीनेस थी, एनर्जी थी। ठीक है, अब पोइटिक डिवाइसेस यहाँ पर हम देखें, सिंबोलिज्म अगेन मैं से जैसे कि बोल रही हूँ, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यूथफुल डेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, इनको यूज़ किया है। देन सिमिली, सिमिली आपको दिखाई दे रही है। एशन, फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। फेस का जो है, फेस का कंपैरिजन किया है एक कॉर्प्स के साथ, डेड बॉडी के फेस के साथ, उसकी तरह बिल्कुल राग जैसा सा फेस नज़र आ रहा है। कहने का मतलब एनर्जी उसमें नहीं है। तो यहाँ पर लाइक का यूज़ करके ये कंपैरिजन हुआ है। एंड अगेन नेक्स्ट लाइन में भी शी वॉज एज ओल्ड एज, है ना, एज का यूज़ करके भी यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। सो सिमिली। देन कम्स पर्सोनिफिकेशन। ट्रीज को जो है ह्यूमन ट्रेट दे दिया। ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट करना, रेसिंग करना किसका ट्रेट है? ह्यूमन का। और यहाँ पर ट्रीज को बोला गया है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। देन कम्स एंजेम्बमेंट। एंजेम्बमेंट कैसे? कि सिंगल लाइन ही जो है, एक ही लाइन जो है उसको ब्रेक करके प्रेजेंट करना। लाइक अगर मैं यहाँ से देखूँ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो एक ही लाइन चली आ रही है, तो यहाँ पर एंजेम्बमेंट है। सो लेट्स गो टू सीन 2। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब सीन 2 में हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे।
तो अब सिक्योरिटी चेक वहाँ पर हो चुका है एयरपोर्ट पर। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब सामान वगैरह सब चेक हो गया है और उसके बाद अपनी मदर से वो कुछ फ्यू यार्ड्स दूर खड़ी हुई है, ठीक है। आई लुक्ड अगेन एट हर, अब दोबारा से पॉइंट जो है उसने दोबारा से अपनी मदर को देखा। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, अब अभी भी जो मदर है वो वैन, बिल्कुल कलरलेस लाइफलेस इस टाइप से नज़र आ रही है। पेल, पेल होता है चेहरा पीला पड़ जाना, ठीक है। तो मतलब कह लो सारी सिकनेस वाली जो इंडिकेटर्स हैं कि एजिंग हो रही है, कोई लाइफ नहीं है, सारे ऐसे ही इंडिकेटर्स उसे दोबारा नजर आए। ये दोबारा देखने का मतलब ये था कि शी वॉज ट्राइंग टू रीअश्योर, वो दोबारा से ये देखना चाहती थी क्या सच में उसकी मदर इतनी ओल्ड हो रही है, ठीक है। लेकिन अब दोबारा भी जब उसने देखा तो मदर जो है अगेन वैन ही नज़र आई, पेल नज़र आई, यानी कि कह लो उनमें कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही है ना। एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून क्यों बोला है, जैसे कि एक विंटर के मून को जो फॉग होती है, धुंध होती है, वो हाइड कर देती है, ठीक उसी तरह से जो एज है वो मदर को एक तरह से हाइड करने की कोशिश कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब एज जो है उनको एक तरह से अपने एनगल्फ कर रही है, उनके आसपास आती जा रही है, मतलब पूरा इम्पैक्ट एज का उन पर पड़ रहा है। एंड फेल्ट दैट फेमिलियर एक, अब दोबारा से वही ओल्ड फेमिलियर एक, पुराना जो एक था दर्द था वही महसूस हुआ। वो पुराना दर्द जो है, एक तो उनका चाइल्डहुड पेन हो सकता है कि कभी बचपन में वो सोचती होगी कि मदर से दूर ना होना हो, और या फिर हम ये कह सकते हैं वो वाला एक भी हो सकता है जो भी थोड़ी देर पहले उसे कार में महसूस हुआ था। और ये डर क्या हो सकता है, माई चाइल्डहुड फियर भी यहाँ पे कह रही है कि मेरे बचपन का जो डर है ना। अब ये डर क्या हो सकता है कि मदर को खोना, क्योंकि एज जो है वो धीरे धीरे उसकी मदर के आसपास सराउंड उसे करती जा रही है, कहने का मतलब सही शब्दों में कहें तो लपेटे में ले रही है। तो उसको कहीं ना कहीं डर है कि अब वो अपनी मदर को फॉर एवर कहीं लूज़ ना कर दे। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन कहती है कि मैंने सिर्फ क्या कहा कि सी यू सून, कि जल्द ही तुम्हें देखूंगी अम्मा, उसने अपनी मदर को बोला। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ उसने क्या किया, वो स्माइल करती रही। यहाँ स्माइल को 3 टाइम्स लिखा गया है, कहने का मतलब हो तो उसे पेन रहा है और वो थोड़ी इमोशनल हो रही है, सैड है, लेकिन वो अपनी मदर को ये शो नहीं करना चाहती कि वो सैड है, तो इसलिए वो स्माइल करे जा रही है। लेकिन उस स्माइल के पीछे उसकी सैडनेस है, एक फियर भी है कि हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग उसकी मदर के साथ उसकी ना हो सकता है उस टाइम तक एज का जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कहीं वो अपनी मदर को लूज़ ना कर दे, ठीक है। तो ये एक पेन उसके अंदर है, लेकिन वो एक स्माइल के पीछे उस सब पेन को हाइड कर रही है और इस तरह से अपनी मदर को फेयरवेल वो देती है, ठीक है। अब यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस हम देखते हैं। सबसे पहले है एलिट्रेशन, अगर हम नीचे देखें, बट आई से ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, यहाँ एस साउंड आपको नज़र आ रही है। देन कम्स सिमिली, मदर को जो है कंपेयर किया एज अ लेट विंटर्स मून, उनके चेहरे को कंपेयर करने के लिए, एज का इम्पैक्ट दिखाने के लिए, तो यहाँ पर है सिमिली। देन रिपीटेशन, लास्ट की लाइन में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बार बार स्माइल वर्ड का यूज़ हुआ। देन एंजेम्बमेंट, अगेन एक ही लाइन को ब्रेक करके जब हम देते हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक ही लाइन चली आ रही है, तो यहाँ पर एंजेम्बमेंट है। सो विद दिस पोएम इज ओवर।